बंदे ने कहा कि भाई इतना ये 4.8 मिलियन में ये मैंने डीप सीक बना के सारे जितने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, ओपन या क्लोज सोर्स दोनों, और मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट में क्लैरिटी के साथ कि बहुत सारा आपने रीइंफोर्समेंट खुद मशीन अपने आप से सीख रही है, अपने आप से सीख रही है, और आप इमेजेस की क्वालिटी देखें। तो बात ये कि उसने कहा कि भाई एक तो वो थ्योरी सारी खत्म हो गई कि जी हमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, सारी दुनिया से इन्वेस्टमेंट लेकर आओ, हम यहाँ बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा हमें चिप्स चाहिए होंगी, सेमीकंडक्टर चाहिए होंगे, एनवीडिया वाले ये आगे भी। उसने बैठ के थोड़ा सा करके और डीप सीक निकाल दी उन्होंने। आप देखें कि इसको हफ्ता लगा है दुनिया को समझने में कि डीप सीक क्या है, और एक हफ्ते के बाद जब जाके तो वो सबसे ज़्यादा जो एप्पल की जो प्ले स्टोर है वहाँ से जो डाउनलोड हो रही है एप्लीकेशन, तो वो तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड हुई, सबसे ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया। ये एप्लीकेशन जो है ये आप चाहें तो इसको मोबाइल पे डाउनलोड कर लें, चाहे तो इसको आप लैपटॉप पे करें, डेस्कटॉप पे करें, जहाँ पर भी करना है, तो ये सबसे ज़्यादा डाउनलोड हो रही है। अच्छा, और ये साथ इससे आप कोड बनाएं, इससे आप मतलब इससे बहुत कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हैं कंप्लीट इससे कोडिंग सीख सकते हैं, उनका भी, या मतलब ये बहुत एक आगे क्यों उन्होंने छलांग मार के वो सबसे आगे चले गए। अब सवाल ये इसको कैच पहले करेंगे, वो पहले तो ये कैच करेंगे ना कि कम पैसों से बन सकता है, तो कम पैसों से अगर बनता है तो उनका क्या बनेगा, एनवीडिया का, और वो जो माइक्रोसॉफ्ट और ये आगे पीछे दाएं। और मैं दूसरी बात कहूँ कि अगला ये तो खैर स्पुटनिक मूवमेंट आ गया ना इनका, अचानक इनको पता चला, वो आगे भी तो है ना कुछ, इसके आगे भी तो कुछ चाइना लेकर आएगा, इसके आगे क्या आएगा वो उनके पास, उनकी वो टोटल खामोश है। मैं, आप यकीन करें अगर ट्रंप को पता होता कि ये डीप सी ये करना है, डीप सीक ने, कभी ट्रंप ये इन सारे लोगों के साथ खड़े होके ये प्रोजेक्ट स्टारगेट अनाउंस ना करता कि 500 बिलियन और ये 20 बिलियन स्टारगेट दे, सॉफ्ट बैंक देगा, और बिलियन बिलियन यहाँ से आएंगे और यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे। सवाल ये कि अब इन्वेस्टमेंट लोगों ने करनी क्या किस चीज़ में अमेरिका में। देखें ना, अमेरिका में एआई थी ना सबसे बड़ी चीज़ कि आप एआई में इन्वेस्ट करें, और एआई में इन्वेस्ट करने के बाद अच्छा जाए पूरी दुनिया में। तो अगर एआई के अंदर ये सूरत हाल बनी है तो बाकी जो, अच्छा साथ ही ये उस वक्त हुआ, ये सारा मामला चल रहा था, दो चीज़ें इस दौरान हुई। एक तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप की बात हुई टेलीफोन पे, उसमें भी एक नई कहानी है। और एक तो ये है कि वो जा रहे हैं अमेरिका, उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया अमेरिका क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। ये बात पहले भी मैंने की थी कि विक्रम मिस्री जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं उससे चाइना में है, तो साथ ही ट्रंप की कॉल आ गई है यहाँ पे। लेकिन अब ज़रा वक्फा लें। अच्छा, इसका इम्पैक्ट जो है वो अब क्या होगा, ये असल बात है ना कि ये पूरा जो खेल है इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि जवाबी वार वहाँ से आ गई। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पीटीआई की अदम शिरकत पर आज मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जो है मुलतवी हो गया था, क्या ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे? होनी चाहिए बातचीत। ये मुल्क ये जिस एक अजीब से वो जैसे मकड़े का जाल होता है उसमें फंसा हुआ है सारा ही अरेंजमेंट। लेकिन ये है कि मैं तो वही बात कह रहा हूँ ना कि ये बस ये क्या करना है किसी को कुछ नहीं पता, और इश्यूज़ कुछ और हैं बिल्कुल, और ये किसी और तरफ सारे मामला जा रहे हैं। मैं इस अरेंजमेंट पे कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा, और मैं बस है ही कुछ नहीं इसमें, तो ये ऐसे बस बैठे हुए सारे, तो बस अल्लाह खैर सर। अच्छा, इसमें जो मैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जो गुफ्तगू हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, उसके दो अलामियाँ दोनों अलग अलग हैं। जो इंडिया की तरफ से आया है वो अलग है, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आया है वो अलग है। अच्छा, जो इंडिया की तरफ से आया है ना, वो तो बड़ा उनका ज़बरदस्त है। वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं कॉन्ग्रेचुलेट्स प्रेसिडेंट ट्रंप ऑन हिस्टोरिक सेकंड टर्म, अगर वो हम दिखा सकें यहाँ पे। और उसमें वो कहते हैं कि जी उन्होंने प्रेसिडेंट से बात की और प्रेसिडेंट से मुबारकबाद दी प्रेसिडेंट ने, और उसके बाद ये है कि आगे चल के वो कहते हैं कि जी दोनों लीडर्स ने कहा कि म्यूचुअली बेनिफिशियल और ट्रस्टेड पार्टनरशिप होनी चाहिए, वाइड रेंज कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल वाइड रेंज बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अच्छा, ये जो है ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग टर्म है। ये इत्तेफाक से वाइट हाउस का जो एलामिया उसमें ये नहीं है।
अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने वेस्ट एशिया के ऊपर, यूक्रेन पे, ये सारी बातें वहाँ तो नहीं है। टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, डिफेंस, अच्छा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये सारी बातें हुई और अर्ली म्यूचुअली कन्वीनियंट डेट ये तो तय हो गया कि वो चंद दिनों में प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात होगी इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की। जो जो वाइट हाउस का एलामिया है वो इंटरेस्टिंग है। वो जो है वो ये कहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, रीड आउट उसका ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट ट्रंप की बात हुई, दोनों लीडर्स ने कॉपरेशन के ऊपर बात की, इंडो पैसिफिक, मिडिल ईस्ट, यूरोप पे बात हुई। अच्छा, उन्होंने कहा अमेरिकन मेड, यहाँ से अब ये बात है, द प्रेसिडेंट एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिया इंक्रीजिंग इट्स प्रोक्योरमेंट ऑफ अमेरिकन मेड सिक्योरिटी इक्विपमेंट। असला खरीदो, हमसे असला खरीदो, कितना खरीदना है, क्यों खरीदना है, किसके लिए खरीदना है, हमसे असला खरीदो। ये एक उनकी तरफ से ये डिमांड कह लें या जो भी कह लें, डिमांड ही कह लें ना इसको, और क्या कहेंगे, कि अमरीकी असला खरीदो। और प्लान तय हुए, वाइट हाउस में विजिट करेंगे और ये दोनों लीडर्स ने कहा कि इंडो पैसिफिक और ये वो सारी बाकी क्वाड वॉड के ऊपर बात हुई, लेकिन असला खरीदो। अब सवाल ये है कि इंडिया असला जो है, इंडिया के पास जो वेपन्स हैं वो तो रशिया के हैं, रशिया से उनके ताल्लुकात हैं। अब वो रशिया के वेपन्स लेगा या वो, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि देखें ये वेपन्स का भी एक इंटीग्रेशन होती है ना आपस में। मतलब आप सैमसंग का फ़ोन लेके उसमें आईफोन की बैटरी लगा दें और उसमें जो आप हुआवे का वो चार्जर लगा दें, ऐसे तो नहीं काम होता ना, इंटीग्रेशन होती है, IoT का दौर है। तो इसमें तो हर सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होगा तो काम करेगा। अब मसला ये कि उधर से रशिया, उधर से यूरोप, उधर से फ्रांस, उधर से जो है वो अमेरिका ने कहा हमारा असला खरीदो। और इससे पहले इसमें कोई ब्रिक्स के ऊपर बात अभी तक नहीं है सामने। प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट यकीनन इसी महीने होगा, यानी फरवरी के अंदर ही होगा, अगले चंद दिनों में। इस अगले ये जो वीकेंड है, अभी जो वीकेंड आ रहा है, 3 लाख गज़ा से लोग जनूबी गज़ा से चले गए हैं शुमाली गज़ा में। वहाँ पे वो जो सेफ सॉल्यूशन, जो सिक्योरिटी फर्म्स हैं जिसमें अरब भी हैं, कुछ अमेरिकन, यूरोपियंस, वो सारे मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन जो है वो मुकम्मल तौर पे जो टोटल वो गज़ा में अमेरिकन ने अलाउ कर दिया है और माहदे के तहत भी यही था कि गज़ा पे। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोबारा कहा कि मैंने बात की है जॉर्डन और उनके लोगों से, उसकी तरफ से अनयूजुअली उनकी तरफ से तरदीद आई है, ख़ास तौर पे आज इजिप्ट की तरफ से, कि कोई प्रेसिडेंट सिसी की और प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट सिसी की कोई ट्रंप के साथ कोई टेलीफोन पर बात नहीं हुई। उन्होंने बहुत वाज़े तौर पे, उनकी मीडिया ने ये बात कोट की। हम चाहे तो इजिप्ट टुडे दिखा दें, चाहे तो हम अल अरबिया दिखा दें, कई जगहों पे उन्होंने ऑफिशियली कहा कि नहीं भी कोई हमारी बात नहीं हुई। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐसे चलते चलते कह दिया कि मेरी कोई बात हुई, कोई रीड आउट नहीं, कुछ नहीं। इशू ये है कि फिर उन्होंने कहा कि नहीं मुझे, ये वापस आ रहे थे रिपोर्टर, ये उन्होंने बात की कि हाई प्रोफाइल सोर्सेज निगेट फ़ोन कॉल्स बिटवीन ट्रंप एंड हैरिस, क्योंकि उन्होंने गुफ्तगू करते करते कह दिया कि नहीं वो बहुत मेरे अच्छे दोस्त हैं और वो यकीनन कुछ गाज़ा के लोगों को ले लेंगे और कुछ जॉर्डन के लोग ले लेंगे। दोनों मुल्कों की तरफ से अब खुल के इस बात की जो है वो ये कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि फ़लस्तीनी जो हैं अपनी ज़मीन छोड़ें।